that you never solve. Send for the damn grace to your firestorm, cause I turn into a monster. Ready for the war, with a black. None of them boy, they no bad. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की ये वीडियो मैं कॉफ़ी के नुकसान और फ़ायदों के ऊपर बना रहा हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कॉफ़ी आज के टाइम में हर एक व्यक्ति की डेली लाइफ की यूज़ की चीज़ बन चुकी है। अब कॉफ़ी के लोगों को ये तो पता है कि बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं, वहीं इसके बहुत बुरे बुरे नुकसान भी हैं। अब कॉफ़ी के फ़ायदों की बात कर ले तो कॉफ़ी के अंदर विटामिन B1, B2, B3 और बहुत से एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की इंजरी को रिकवरी करने में हमारी हेल्प करते हैं। और डॉक्टरों का मानना है कि अगर हम कॉफ़ी को दूध में मिलाकर पीते हैं तो उसमें के अंदर कैलोरीज की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हमारे वेट गेनिंग में हेल्प करती है। और अगर हम वही कॉफ़ी को इससे उल्टा गर्म पानी में डालकर पिए तो वो फैट बर्नर का काम करती है और हमारे वेट लॉस में हेल्प करती है और शरीर के अंदर यह एक्टिवनेस लाती है। तो साइंस का यह भी मानना है कि अगर कोई भी प्लेयर उसकी गेम से पहले कॉफ़ी का यूज़ करता है, 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले कॉफ़ी का यूज़ करता है, तो उसको उसकी गेम के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो थे फ़ायदे, और अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले नुकसान। अब इसके जहाँ इतने अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं, वहीं इसके बहुत बुरे बुरे नुकसान भी हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इसका डेली यूज़ करता है तो उसको बीपी की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और उसको उसके स्टमक से रिलेटेड और भी बहुत सी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और उसको मसल पेन की प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को मैं आपको साइंटिफिक रूप से बताता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति है, वो थक चुका है, उसकी मसल पेन कर रही है, उसको ये पता है कि कॉफ़ी पीने से एक्टिवनेस आती है, तो वो कॉफ़ी का यूज़ करेगा। कॉफ़ी का यूज़ कर लिया, अब उसका माइंड तो एक्टिव हो गया, पर मसल जो पेन कर रही थी वो अभी भी पेन कर रही है, पर वो मसल को माइंड अब भी कमांड भेज रहा है कि आपको काम करना है। तो अब उसकी मसल और काम करेगी और थक जाएगी, पर वो कॉफ़ी पी पी के एक्टिवनेस बढ़ाता रहेगा, पर उसकी मसल पेन करेगी। एट दी एंड उसको इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। ये तो चलो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो इसकी मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हम कॉफ़ी का यूज़ करते हैं तो वो एक्टिवनेस कैसे आती है। अब किसी व्यक्ति को नींद आ रही है, वो कॉफ़ी का यूज़ कर रहा है, तो वो ये काम करती है। कॉफ़ी जब हम सोते हैं तो हमारे माइंड में कैफीन मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारी नींद लाने में हेल्प करता है। तो कॉफ़ी उस हार्मोन को रिलीज नहीं होने देती, जिससे हमें नींद नहीं आती। तो मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा, जो कि मैंने देखा था। मेरा एक दोस्त होता था जो कि मेरे साथ छोटी क्लास से पढ़ रहा था, 6th क्लास से था, अब मैं +2 में हूँ। तो वो हर साल टॉप करता था। अब सुबह स्कूल जा रहा है, शाम को ट्यूशन, तो रात को काम करता था। अब रात को कोई भी इंसान है, इतना काम कर रहा है, नींद तो आएगी, तो वो कॉफ़ी का यूज़ करता था। अब वो रात को 12-12 बजे तक पढ़ता था। तो अब जून की गर्मियों की छुट्टियाँ आ चुकी थी। अब वो जो उसका काम था वो दिन में ही पूरा कर लेता था। तो उसने ये चीज़ देखी कि अब वो डेली कॉफ़ी पीता था, उसको नींद नहीं आती थी। तो अब उसके माइंड को हैबिट हो चुकी थी और अब उसको नींद ही नहीं आती थी, नींद आनी बंद हो चुकी थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को लेकर वो बहुत से डॉक्टरों के पास घूमा, पर उसको इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मैं आपको दोस्तों गुजारिश करता हूँ कि कॉफ़ी के यूज़ को अवॉइड करें। और आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कॉफ़ी का जो हम एक छोटा कप पीते हैं, उसमें अप्रोक्सीमेटली 100 mg कैफीन पाया जाता है। कैफीन एक नशे का ही स्रोत है। इसे हम नशा तो नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, बट आता ये नशों में ही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।